हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, लेक्चरर, मारवाड़ी महिला कॉलेज रांची, डिपार्टमेंट TRL नागपुरी। आज हमरे मन नागपुरी व्याकरण में विशेषण के जानब। पिछला क्लास में हमरे संज्ञा और सर्वनाम कर विषय में जान ली कि कोनो चीज कर नाम के संज्ञा कहल जाएला और संज्ञा कर ठाव में जे आवेला उके सर्वनाम कहल जाएला। आज हमरे पढ़ब विशेषण। विशेषण का है के जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला उके विशेषण कहल जाएला। माने कि विशेषण एगो ऐसन विकारी शब्द है के जे कि हर हालत में संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला। जैसे कि बेस आदमी, हरियर गज, टहटह इंजोरिया, ई सब इकर विशेषता के बताएला। विशेषण में विशेष्य होवेला। विशेषता बताए वाला शब्द के विशेषण शब्द विशेषण है तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम कर उ विशेषता बताएला उ विशेष्य कहाएला। जैसे कि सुंदर छोड़ी, छोड़ी का होला संज्ञा और सुंदर है विशेषण। ओहे नियर नवा घर, पियर पतई, दुखी आदमी, बेस आदमी, घरवाइल छोड़ा। ई नियर हमरे देखिला कि संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जे विशेषता बताएला उके विशेषण कहल जाएला। आप विशेषण कर भेद। विशेषण कर 3 गो भेद होवेला। पहला सर्वनामिक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण और तीसरा गुणवाचक विशेषण। अब हमरे देखब पहला सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण उके कहेना जब कोनो सर्वनाम संज्ञा कर पहले आवेला तो उ सर्वनामिक विशेषण कहाएला। माने कि जे सर्वनाम विशेषण कर काम करेला उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। जैसे ई पोरा गांज, उ कुंबा, कोनो धांगर। अब हियाँ पोरा गांज, कुंबा और धांगर कर पहले विशेषण कर रूप में ई, उ और कोनो सर्वनाम आहे जे कि उकर विशेषता के बताथे से ले इके सर्वनामिक विशेषण कहल जाहे। दूसरा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जोन शब्द संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय और ठाव कर पता बताएला उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। इकर मूद रूप में ई रूप देखल जा सकेला। जैसे कि समय या काल कर रूप में नवा, पुरना, अगला, पछिला, भूत, वर्तमान, भविष्य, टटका, बासी। ई होला समय कर रूप में बताए वाला विशेषण। दूसरा होला ठाव कर रूप में लेंगा, भतखैया, भीतरी, बाहरी, पूर्वाहा, पश्चिमाहा, झारखंडी, ई सब ठाव कर रूप में विशेषण होवेला। आगे है आकार कर रूप में गोल, चाकर, लंबा, पूरा, चोक, भोथर, ई आकार कर रूप कर विशेषण होला। फिर रंग में पियर, हरियर, चरका, करिया, धुंधुर रंग कर विशेषण होला। दशा में दुबर, मोट, भारी, काचा, सुखल, धनी, गरीब, ई होला दशा कर रूप कर विशेषण। अब गुण कर रूप में बेस, बेकार, सच्चा, झूठा, दानी, कंजूस, ई होला गुण। तो गुणवाचक विशेषण में ई सब रूप आवेला। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जोन शब्द से
संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। माने कि संज्ञा और सर्वनाम कर संख्या कर पता बताएला। जैसे चाइर बछरू, कोरी भैर पैसा, सौब छोड़ी, चाइर पैला चाउर, एक ओड़िया धान। मतलब संख्या के जे बताएला उ होलक संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कर 3 गो भेद है। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और तीसरा परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा चाहे सर्वनाम कर निश्चित संख्या बताएक वाला विशेषण रहेला और इके से ले निश्चित संख्या वाला संख्यावाचक विशेषण कहब। जैसे एकदम निश्चित संख्या बताई, एगो छोड़ा, 6 रुपया, 4 गो गरू, 5 गो घर। माने संख्या कितना है इकर निश्चित रूप में बताएला से ले इके निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। और इकर में दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इकर से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होवेला। माने कि ई विशेषण में कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होवेला। जैसे बगरा आदमी, कुछ छोड़ा, सौब गोरू, ढेर पतई। ई सब उदाहरण से हमरे के पूरी संख्या कर जानकारी नहीं होवेला से ले इके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। अब इकर में तीसरा होवी परिमाण बोधक विशेषण। जोन विशेषण से कोनवे जिनिस चाहे वस्तु कर नाप या तौल कर बोध होवेला उके परिमाण बोधक विशेषण कहल जाएला। जैसे कि शेर भैर दूध, पैला भैर चाउर, कोचा भैर दाल, 2 सेर घीव, पूरा सुख, खूब दुख। मतलब कि ई परिमाण कर बोध करवाएला उ विशेषण है के से ले इके परिमाण बोधक विशेषण हमरे कहिला। तो रौरे मन जान ली कि विशेषण कर 3 गो भेद होवेला। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में 3 गो भेद होवेला, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक विशेषण। अब हमरे नागपुरी में लिंग पढ़ब। लिंग का के कहना नागपुरी चूँकि लोक भाषा है के से ले इकर में लिंग निर्णय कर बगरा समस्या नखे। लिंग कर माने होवेला जेकर से पुरुष चाहे स्त्री जाइत कर पहचान होवेला। तो इकर परिभाषा कर रूप में हमरे कह सकीला कि संज्ञा कर जोन रूप से आदमी चाहे वस्तु कर नर चाहे मादा जाइत कर बोध होवेला उके व्याकरण में लिंग कहल जाएला। नागपुरी में कर्ता या कर्म कर अनुसार लिंग नहीं बदलेला। कहे का मतलब है कि क्रिया कर लिंग हर घड़ी एके रहेला। जैसे कि हमरे देखिला कि नागपुरी में कहिला हमरे छोड़ी जाथे, स्त्रीलिंग है छोड़ी लेकिन जाथे, छोड़ा जाथे, पुल्लिंग है लेकिन जाथे। वह नियर ई रूप हमरे बंगला, संस्कृत और उड़िया जैसन भाषा में भी देखिला जहाँ लिंग कर अनुसार क्रिया नहीं बदलेला। जबकि हिंदी में हमरे देखिला कि लिंग कर अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो जाएला। जैसे कि लड़की जाती है और लड़का जाता है। ई नियर हमरे देख ली। लेकिन नागपुरी में छोड़ा जाथे, छोड़ी जाथे। लिंग कर अनुसार क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होएला। वह नियर बंगला में
छेले जात छे लड़का ले और मैं जात छे लड़की ले। क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं। संस्कृत में बालकः गच्छति लड़का ले, बालिका गच्छति लड़की ले। लिंग में परिवर्तन होवल से भी क्रिया में परिवर्तन नहीं होलन। हमरे कर नागपुरी में भी यह नियर लिंग कर अनुसार क्रिया में परिवर्तन नहीं होवेला। नागपुरी में मूद रूप से दुई गो लिंग होवेला, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कहीं कहीं उभय लिंग भी देखल जाएला। तो नागपुरी में लिंग परिवर्तन का नियर होवेला, माने नागपुरी में लिंग बदले के लिए का करल जाए जेकर से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनेला। तो इकर में ऐसन है कि पुल्लिंग शब्द में ई, इन और आइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनावल जाएला। मुदा बहुत ऐसन शब्द है जेकर अपने निजे स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे कि मर्द कर जनी, गरु कर गाय, बाप कर माय, बकरा कर छगरी। इ नियर कुछ ऐसा शब्द है जेकर स्त्रीलिंग शब्द मौजूद है। मुदा बहुत ऐसा बाकी शब्द है जेके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे के लिए ई, इन, आइन जोड़े के पड़ेला। जैसे पुल्लिंग कर आखिर में ई जोड़ के जब स्त्रीलिंग बनावल जाएला, जैसे छोड़ा में ई जोड़ली छोड़ी, बाछा में बाछी, घोड़ा घोड़ी, गधा गधी, छोटका छोटकी, झगराहा झगराही, बिसाहा बिसाही, लेढ़ा लेढ़ी, खैटा खैटी। ई होला ई जोड़ के पुल्लिंग में ई जोड़ के स्त्रीलिंग बनाए। आगे है इन जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावल जाएला। जैसे बाम्हन, इकर में इन जोड़ब तो बाम्हनिन, बाघ में इन जोड़ब तो बाघिन, साढ़ में साढ़िन, मालिक में मालकिन, धांगर में धंगरिन, जोगी में जोगिन, समधी में समधिन। ई तेर हमरे इन जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए लेविला। आगे है आइन जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावल कैसे जाएला। जैसे ठाकुर में आइन जोड़ब तो का होवी ठकुराइन, पाड़े में पड़ियाइन, भगत में भक्ताइन, ओझा में ओझाइन, मिसिर में मिसराइन। ई तेर हमरे देखिला कि नागपुरी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए के लिए ई, इन और आइन जोड़ल जाएला। नागपुरी में कुछ बेजान छोट चीज़ माने छोट छोट जीव मन जे हैं, चाहे बेजान जीव मन हैं, निर्जीव मन, उके उभय लिंग मानल जाएला। जैसे कि ढीला, चिमटी, चिल्हर, पखना, पानी, लोहा, गुड़, डोरा, बाल्टी, ये सब निर्जीव पदार्थ है और सजीव में छोटा छोटा जीव है। ई मनकर कोई लिंग नहीं होवेला, इके उभय लिंग मानल जाएला। इते आज हमरे देखली कैसे विशेषण पढ़ली और लिंग। आगे पढ़ब वचन। तो वचन का के कहे ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण चाहे क्रिया कर जौन रूप से संख्या या गिनती कर बोध होवेला उके हमरे वचन कहिला। वचन मतलब शब्द कर संख्या कर बोधक रूप कर नाव के वचन कहल जाएला। वचन से सीधा अर्थ संख्या या गिनती कर है। वचन से पता चलेला कि कौनवे चीज कर कतना संख्या है। नागपुरी में वचन दुई गो होवेला, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जोन शब्द से एकला एगो चीज चाहे जीव कर बोध होवेला उके एक वचन कहल जाएला। जैसे छौआ, ढोढ़ा, लम्भा, ये सब एक वचन में आलत। और बहुवचन में
जोन शब्द से एक से बगरा जीव चाहे चीज कर काम कर बोध होवेला उके बहुवचन कहल जाएला। जैसे छौआ मन, गरु मन, घर मन, किताब मन। इते मन लगावल से बहुवचन बन जाएला। अब हमरे देखब एक वचन से बहुवचन बनाए नियम। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए बहुत सरल है। कोनवे चीज चाहे जीव काम कर संगे मन प्रत्यय लगाए देले बहुवचन बन जाएला। कहे के मतलब है कोनवे चीज चाहे जीव में जब हमरे मन प्रत्यय लगाए देविला तो उ बहुवचन बन जाएला। जैसे कि आदमी कर आदमी मन, गरु कर गरु मन, पखना कर पखना मन, गछ कर गछ मन, छाता कर छाता मन। एहे नियर नागपुरी में मने लगाए के हो बहुवचन बनावल जाएला। जैसे कि आदमी मने, गरु मने, पखना मने, गछ मने, खाता मने। और नागपुरी में झन या झने लगाए के हो बहुवचन बनावल जाएला। झन कर प्रयोग खास करके आदमी ले कहे बगरा होवेला। जैसे एक झन, दुई झन, कई झन, ढेर झन। इते आदमी ले इकर प्रयोग करल जाएला, झन या झने कर। एहे नियर नागपुरी में संज्ञा शब्द कर संगे सौब लगाए देले हो एक वचन से बहुवचन बन जाएला। जैसे कि आदमी बहुवचन बनाब तो सौब आदमी, जनाना सौब जनाना, कचिया सौब कचिया, पटिया सौब पटिया। एहे नियर मन मने झन झने कर प्रयोग संज्ञा कर बाद होवेला, जबकि सौब कर प्रयोग संज्ञा कर पहले और पाछे दुइयो जगन करल जाएला। जैसे कि दुई झने ओहे नियर सौब आदमी आदमी सौब, सौब गरु गरु सौब, सौब घर घर सौब। मतलब कि दुइयो बटे हमरे लगाए के इकर से एक वचन से बहुवचन बनाए सकेला। जब संज्ञा कर पहले संख्यावाचक विशेषण कर प्रयोग करल जाएला तो मन मने झन झने कर बेगर प्रयोग करले हो बहुवचन बन जाएला। मने ई सब कर बिना प्रयोग करले भी अगर संख्यावाचक विशेषण हमरे लगाए देविला तो बहुवचन बन जाएला। जैसे चाइरो भाई घर आलें। चाइरो का है संख्या है तो भाई होला संज्ञा। चाइरो भाई घर आलें, सातो बहिन नैहर गेलें। ई नियर संख्या के आगे संज्ञा कर आगे संख्यावाचक विशेषण अगर हमरे लगाए देविला तब भी बहुवचन बन जाएला। शहर तरिया ठाव में चाहे चट्टी ठाव मन में कहों कहों मन कर ठाव में इन लगाइयों के भी बहुवचन बनाए चलन भेटाएला। जैसे कि हम कर हमरीन, तोय कर तोहरीन। मुदा इसन प्रयोग कहानी नाटक उपन्यास कर पात्र में लोकप्रिय संवाद करे में बगरा भेटाएला। ऐसे शुद्ध नागपुरी में इकर प्रयोग बगरा नहीं होवेला। इते आज हमरे देखली विशेषण, लिंग और वचन।